नमस्कार। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्नगत हो यानी केंद्र में हो, पहले भाव में हो, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में धर्म से जुड़कर कार्य किया और सद्विवेकी और सद्विचारी रहा है। और ऐसे जातक पर आंख मूंद करके भरोसा किया जा सकता है यदि लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो। यदि कर्क राशि के देवगुरु बृहस्पति लग्नगत हो जाए तो फिर पूछना है क्या है। लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति कुंडली के समस्त दोषों का शमन कर देते हैं। अब दूसरा सूत्र आपको बताता हूं कि राहु जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में कारक होते हैं। अब ऐसे में राहु आके 11वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक पर जो भरोसा करे उसका भरोसा वो जातक तोड़ता ही तोड़ता है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठा हो, ऐसे जातक पर जो भरोसा करेगा उसका भरोसा वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अब आइए आपको मैं तीसरा सूत्र समझाता हूं। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि आपस में पिता और पुत्र हैं। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और इन दोनों में आपस में कभी बनती नहीं है। तो यदि जन्म कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने बैठ जाए, जैसे मान लीजिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और शनि दशम में बैठे जाए, किसी भी भाव में सूर्य और शनि बैठे बस आमने सामने, मान लीजिए तीसरे में सूर्य बैठे हैं तो नवम में शनि बैठ जाए, दूसरे में सूर्य बैठे हैं तो अष्टम में शनि बैठ जाए, मतलब सूर्य और शनि आप आमने सामने हो। तो ऐसा जातक अपने पिता से अपनी सारी बातों को छुपाता है और पिता के विचारों से ऐसा जातक कभी सहमत नहीं होता है। तो आप भी अपनी कुंडली उठाइए, देखिए क्या सूर्य और शनि का आमने सामने का संबंध बन रहा है। यदि बन रहा है तो आप अपने पिता के विचारों से सहमत नहीं होंगे। अब तीसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु, मंगल और शनि, इन तीन ग्रहों की युति हो जाए, जिस किसी भी भाव में राहु, मंगल और शनि की युति हो जाए, जिस भाव में यह युति बनेगी उस भाव से संबंधित कारकत्व में कमी आएगी और उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर के आदमी के जीवन में समस्याएं कुछ ज्यादा ही खड़ी होती हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित समस्याओं को बढ़ाते हैं। जिस किसी भी भाव में राहु, मंगल, शनि की युति हो तो उस भाव से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि इन